नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जिसका रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम डेट था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसी का अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अभ्यास सेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी का जो है सिलेबस को ध्यान रखते हुए जो है बनाया गया है। क्योंकि पीजीटी की तरह ही सभी का सिलेबस है। 60 नंबर जो है हिंदी साहित्य से और 20 नंबर जो है व्याकरण से पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बीपीएससी के अनुसार टीजीटी पीजीटी के 80 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। ये अभ्यास सेट का 7वां भाग है। आज हम लोग जो है 7वां अभ्यास सेट करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और जो है इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि जो है सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने हैं और आज जो है हमारे जो है महापर्व के नाम से जाने वाला पर्व है छठ पूजा। उसी का जो है आज नहाय खाए से शुरू हो गया है पर्व का आगाज। तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है पर्व को अच्छे ढंग से मनाएं और समय निकाल कर जो है अपने पढ़ाई में ध्यान लगाएं, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के बीच और जो है पढ़नी ज़्यादा है। तो आप लोगों को समय निकाल कर जो है पढ़ाई में लगाना होगा ताकि आप लोग अच्छे स्कोर ला सकें। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो क्लास मेरा हुआ है पीडीएफ जिसका नहीं मिला है किसी को तो वो रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया है। कुछ पीडीएफ बाकी है वो कर भेज दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 249 रुपया हमारे नंबर पर फ़ोन पे करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 72 61 81 5307। तो इस पर आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे करके जो है जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा, जितना क्लास हुआ है, जितना होगा सारा का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इस बार बीपीएससी में 4 विकल्प ही पूछे जाएंगे और 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। नेगेटिव मार्क नहीं रहेंगे तो आप लोगों को संभल कर जो है अच्छे से आंसर करना है ताकि जो है जिसका प्रश्न का जवाब नहीं जान रहे उसका भी आंसर जो है सही करके आएँ। तो आप लोग जो है प्रश्नों को आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था ये जो है प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उसने कहा था प्रश्न जो है उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रकाशन जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के जो है पृष्ठभूमि पर रचा गया है। इसके जो नायक है रहना सिंह है, बोधा सिंह, हजारा सिंह जो है सहायक पात्र हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उदासी जो संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक कौन थे आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। इसमें जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी और जो हिंदी साहित्य है सारे को समाहित करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग जो है इसका सही से आंसर कीजिए और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है ताकि हम लोग जो है आपका आकलन कर सकें और समझ सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक कमेंट भी करते जाएं। तो दूसरा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ख। श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय का जो है प्रवर्तक माना जाता है श्रीचंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है। VVI प्रश्न इसे कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। इस जो शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसके रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जात रे जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम सभी अपनी जाति बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में ये
जो जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है, माने अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प आपके सामने है, प्रश्नों को पढ़िए और सही अर्थ दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। यहाँ नग्न साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं, यानी सारे चीज़ जो है एक ही भाव बिकते हैं, चाहे जो चीज़ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, गोरी सुंदर पात्री केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है, आपको बताना है ये जो पहेलियाँ दिया गया है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने है। ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट में पूछा गया है, मैंने ये प्रश्न को वहीं से उठाया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। अरहर यानी राहर जो होता है उसी को कहा गया है, क्योंकि वो जेठ में जो है तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना है, आपको बताना है इसमें से मुक्तिबोध की रचना कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है डायरी लेखन में, तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा, एक साहित्यिक की डायरी। अब अजय की डायरी किसकी है आपको बताना है। तो ये जो है डॉक्टर देवराज का उपन्यास है, देवराज का ये उपन्यास है। प्रवास की डायरी किसकी है ये आपको बताना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, बच्चन साहब की डायरी है। सैदानी की डायरी किसका है? तो राजेंद्र अवस्थी का जो है, राजेंद्र अवस्थी का ये डायरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण अपनी आत्मकथा के किस खंड में किया है। यानी उनके जो 4 आत्मकथा है 4 खंडों में, तो उनके किस खंड में जो है अपने पूर्वजों का चित्रण किया है ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है उसमें चित्रण किए हैं। अब देखिए किसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। उसके बाद आता है नीर का निर्माण, फिर इसका प्रकाशन हुआ था 70 में 1900। उसके बाद आता है बसेरे से दूर जिसका प्रकाशन हुआ था 78 में, और 10 द्वार से सोपान का प्रकाशन हुआ था 1985 में। तो आप देख सकते हैं प्रकाशन दृष्टि से सजाने के लिए भी दे देगा, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा रचना जो है अमृतलाल नागर का नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। अर्धनारीश्वर जो है उनका नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है जो आप पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजस्व और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है। आपको बताना है उपयुक्त जो कथन है वो किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो ये पढ़ाया गया है, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प का हो जाएगा। शरदचंद्र की जिंदगी पर लिखा गया है, उनका ये जीवनी है जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ये जीवनी विधा की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है। आपको बताना है यह जो कथन है किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में है, सारा जगह जो है इसको फैला दीजिए। ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास जो है किसकी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रघुरार की ये रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। टॉपिक लगभग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है बीच बीच में व्याकरण वाले सेक्शन और जो महत्वपूर्ण
कहानी, उपन्यास और नाटक है उसको हम लोग देखते जाएंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और एनसीईआरटी के जो पुस्तक है 6 से लेकर 12 तक, उसको हम लोग एमसीक्यू में समाहित करके देखते जाएंगे और अंतिम दिनों में उसका हम लोग महामैराथन कर देंगे, तो आपको जो है चिंता करने की बात नहीं है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मदनाष्टक जो है रहीम का है, ये सही है। अंग दर्पण रसदिन का है, ये भी सही है। अनुभास ब्रह्मचार्य का है, ये भी सही है। रस रहस्य मतीराम का नहीं है, ये जो है कुलपति मिश्र का है। कुलपति मिश्र का ये रचना है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, ये असंगत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यशपाल का कहानी संग्रह नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है इनका कहानी संग्रह नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, काठ का सपना यशपाल का नहीं है। बाकी तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तीनों जो है यशपाल की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, कौन जो है आज भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आज भाषाओं में शामिल नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अरबी भाषा जो है, अरबी जो है आज भाषा में शामिल नहीं है। बाकी फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों जो है आज भाषा में शामिल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन आएंगे जिनका जन्म 1907 में हुआ था। उसके बाद नागार्जुन आएंगे जिनका जन्म 1911 में हुआ था। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन आएंगे जिनका जन्म 1917 में हुआ था, 15 में हुआ था, सॉरी 1915 में हुआ था। उसके बाद त्रिलोचन आएंगे जिनका जन्म 1917 में हुआ था। तो ये जो है क्रमवाई है, आपको चीज़ें को ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, जहाँ मरु ज्वारा धधकती, चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन। उपयुक्त पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कामायनी के निर्वेद सर्ग से तुमुल कुराहर में कविता से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन सा निबंधकार जो है द्विवेदी युग का नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। कुबेर नाथ राय जो हैं द्विवेदी युग के नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप जो है वीडियो को शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में और जो है अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही है। और जो भी नोट्स दिया गया है उसका जो है रिवीजन करते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, भाग 1 में संकलित है। इसमें जो है कुल 17 निबंध समाहित है, आपको पता होना चाहिए। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने के समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में उक्त कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में ये जो कथन है वो किसका है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। चाणक्य का ये कथन है। और चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है आपको बताना है कि कौन सी असंगत है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण का नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है आपको बताना है कि कौन सा जो है सही अनुक्रम होगा। तो सबसे पहले जो है झूठा सच,
उसके बाद जो है राग दरबारी, उसके बाद जो है मानस का हंस, उसके बाद जिंदगी नामा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है उपन्यास में आपको पढ़ा दिया गया है, वहाँ देख सकते हैं। 23वां प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे जो कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियों को जो है संग्रहित किया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। 7 कहानियों को संग्रहित किया गया है, जिसने रचनाकार है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का ये जो है कहानी संग्रह है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की ये पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, चंदबर दाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का मुख्यतः प्रयोग किया है आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप लोग जानते हैं, तो उसमें किस छंद का जो है प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। कवित्व छंद का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग है, और सर्ग को जो है समय कहा गया है। उसमें ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है, तो सर्ग समय कहा गया है, जिसमें 69 जो है समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है, यानी किसका कथन है आपको बताना है। गोदान जो उपन्यास है उसमें ये जो कथन है किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, धनिया का कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, सूची को जो है सुमेलित करना है। इधर जो है उपन्यास है, उधर जो है उसके केंद्रित जो गांव है। तो जानते हैं सिमरी जो है गोदान का में गांव का वर्णन है। गोदान में शिवपालगंज जो है आपको पता होना चाहिए, राग दरबारी में है। मेरीगंज जो है मैराचर में है। अमृतसर जो है उसने कहा था कहानी में है। तो ये जो है सुमेलित करना था। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। का कद्दू यानी विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर 1-2 बार समझ लीजिएगा कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में प्रश्न को जो है जानते हुए गलत टिक करके चले आते हैं। तो ये नहीं करना है। आप लोग अच्छे से आराम से जो है प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उसका जो है जवाब दीजिए, ताकि जो है प्रश्न का सही जवाब हो सके। 28वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। यह जो कथन है किस आलोचक का है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। ये जो कथन है नरेंद्र विलोचन शर्मा का है। ये जो कथन है मैंने NCERT के पुस्तक से उठाया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन है, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, सही है। युगबानी सुमित्रानंद पंत का है, सही है। यामा महादेवी वर्मा का सही है। उर्वशी निरा ये गलत है, ये दिनकर का हो जाएगा, जिसके लिए उन्हें जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न है, नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित। यहाँ जो ग्रंथ होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो 31 का जो सही आंसर है वो देखना है आपको कौन सा सही होगा। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। उसके बाद जो है नय कुमार जो है पुष्पदंत का है। करकंड चरियु कामल मुनि का है। रावल बेद दौड़ा कवि का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, जहमन पवन न संचरई रवि शशि नाह परवेश प्रवेश तही वट चिंता विषाम करु सरहे करिया उवेश। यह किसकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सरहप्पा का ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न है, भरा हुआ जू मारिया बहिना महारा कंतु राज्य रजऊ वयस्यऊ जाई भगा घरु अंतु। ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। पंक्ति का अर्थ है कि भरा हुआ जो हमारा पति मारा गया वरना भाग कर घर आता तो वो जो है अच्छा नहीं होता। रजा से जो है सर हम लोग जो है घर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका भावार्थ है। तो इसका जो पंक्ति का रचनाकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। हेमचंद इस पंक्ति के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कौन सी रचना जो है विद्यापति की नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि विद्यापति का नहीं है, मेरुतुंग का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने का ये पूरा स्थान मेरा। यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और अंत में बताइएगा कि कितना आपको जो है सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी किस लेवल पे हो रहा है। और जितने जो PDF दिया गया है रिवीजन के लिए उसको जो है रिवीजन करते रहें। जो PDF नहीं दिए हैं वो वीडियो को देखकर जो है अपने रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब जो है रिवीजन ज़्यादा जितना कीजिएगा उतना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो पुस्तक बताया गया है उसको जो है पढ़ना है। व्याकरण वाले सेक्शन को भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि वहाँ से भी 20 नंबर पूछे जाते हैं। 36वां प्रश्न है, असंगत को चुनिए। असंगत को चुनिए, तो कौन सा जो है असंगत है उसको चुनना है। तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, सही है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का है, सही है। युद्ध संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी का, सही है। संकादी नाभादास का नहीं है। निम्बारकाचार्य का है। निम्बारकाचार्य का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, रैदास किस धारा के कवि हैं? रैदास जो हैं वो किस धारा के कवि हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो रैदास जो हैं आपको बताना है कौन धारा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। ज्ञानमार्गी धारा के कवि हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और 30वां प्रश्न है, निगम आगम साहब सुगम राम संचिरी चाह अम्बु असन अवलोकियत सुरभ सबही जग माह। यह पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। तुलसीदास की ये पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्न पत्रिका को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न पत्रिका को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो आप लोग जो है सही सुमेलित कीजिए, कौन सा सही होगा। तो ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट का है। बाल बोधनी जो है भारतेंदु का है। तो का 3 किस में है यहाँ देखिए मिल रहा है। विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क हो जाएगा। ये बरेली से निकलती थी, जिसका प्रकाशन 1865 में शुरू हुआ था और इसके जो संपादक हैं गुलाब शंकर थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छंद चानने बिछी हुई थी अबनी और अंबर तर में। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? उपयुक्त जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न है, प्रेग की चुड़ैल कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रेग की चुड़ैल जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष कब है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 1902 में उसमें प्रकाशन हुआ था। ये जो है भगवान दास का कहानी है। इसके रचनाकार जो है भगवान दास हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी की पहली काव्य कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पहली काव्य कृति है कौन सा है वो आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अनामिका उनकी पहली काव्य कृति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न है, मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होरी किसका नाटक है। मुक्ति का रहस्य और सिंदूर का होरी जो है किसका नाटक है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 45वां प्रश्न है, चतुरी चमार किसका उपन्यास है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये उपन्यास है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, गुलाब राय का निबंध नहीं है। कौन सा जो है गुलाब राय का निबंध नहीं है आपको बताना है। विकल्प को जो है सही विकल्प चुनना है। तो ये जो है कछुआ धर्म गुलाब राय का नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन और त्रिलोचन किस धारा के कवि हैं। ये जो तीनों कवि हैं किस धारा के कवि हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। प्रगतिशील धारा के कवि हैं। आपको जो है प्रगतिशील काव्य में पढ़ाया गया है प्रगतिवाद में, तो ये वहाँ आप देख सकते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न है, जानकी बल्लभ शास्त्री किसके प्रेरणा से हिंदी में आए। जानकी बल्लभ शास्त्री किसके प्रेरणा से हिंदी में आए आपको बताने हैं, यानी हिंदी में किसके प्रेरणा से जो है अपनी लेखन करने लगे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। निराला की प्रेरणा यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रेरणा से हिंदी में जो है रचना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 49वां प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कर वहाँ चले, मस्ती का आदम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो आप कहीं ना कहीं इस पंक्ति को सुने होंगे। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की ये पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसने माना है। नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसे माना है नामवर सिंह ने, ये आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। निर्मल वर्मा का जो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा का उसको माना है। वापसी जो है उषा प्रियंवदा का है। डिप्टी कलेक्टर या दोपहर का भोजन अमरकांत का है। तो परिंदे को जो है पहली नई कहानी आंदोलन के जो है प्रथम कहानी मानते हैं नामवर सिंह। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका रिपोर्टाज है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका जो है रिपोर्टाज है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
53वां प्रश्न है, जहाँ फवारे रहु रोते हैं किसका यात्रा साहित्य है। जहाँ फवारे रहु रोते हैं किसका यात्रा वृत्तांत है, आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, नसीदा शर्मा का यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। यानी रस गंगाधर में जगन्नाथ जो हैं किस बादशाह की प्रशंसा की है, ये आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, शाहजहां की प्रशंसा की है। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिए, और कितना सही होता है अंत में हमें कमेंट करके बताइए कि 80 में आप कितना सही कर पाते हैं। आचार्य कुंतक जो है किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। और चित्र संप्रदाय के जो है क्षेमेंद्र हैं। रीति संप्रदाय के वामन हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 56वां प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जो हैं सार्त्र माने जाते हैं, सार्त्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 57वां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक कितने अंकों में विभाजित है। अंधेर नगरी जो नाटक है वो कितने अंकों में विभाजित है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, 6 अंकों में ये नाटक विभाजित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है। यानी ये जो कथन है वो किसका है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, भोरानाथ तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं उन्हीं का ये कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी जो है उसका उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प का हो जाएगा, स्वरसेनी से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। यानी देवनागरी लिपि में लिपि चिन्ह कितने हैं मूल रूप से, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। देखिए यहाँ शब्दों में आपको फंसाएगा, तो शब्द को जो है अच्छे से समझना है। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं, यानी हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, यही पूछा जा रहा है कि वर्णों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है, वही पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 45 है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्याकरण वाला सेक्शन है। अब व्याकरण को हम लोग देखते हैं। यहाँ से जो है व्याकरण वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग व्याकरण के 20 प्रश्न देखेंगे। तो 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। यानी कंठ से किस ध्वनि का उच्चारण होता है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत आखिर का प्रश्न है, सभी को जानते हैं। विकल्प ग हो जाएगा, क जो है कंठ ध्वनि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण ध्वनि है। जो ध्वनि है अघोष भी है और महाप्राण भी है, ये आपको बताना है कौन सा है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, ख जो है अघोष और महाप्राण दोनों हैं। तो हम लोग व्याकरण के जब सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ों को देखेंगे। व्याकरण के चीज़ों को जो है हम लोग बीच बीच में देखते जाएंगे, और हम लोग जो है प्रत्येक दिन अब रात को जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें और जो है अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। क्योंकि हम लोग टॉपिक को लगभग 80% ख़त्म कर दिए हैं, और जो चीज़ें बाकी है बीच बीच में नाटक, उपन्यास और कथन आदि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग बीच बीच में देखते जाएंगे, ताकि चीज़ें को आसानी से समझ सकें और व्याकरण को सबसे पहले देखेंगे। तो 4-5 वीडियो में हम लोग व्याकरण देख लेंगे। उसके बाद जो है नाटक उपन्यास से संबंधित नाटक का जो है कुछ कुछ दे दिया गया है, 2-4 बाकी है, उसको दे देंगे। उसके बाद उपन्यास के सेक्शन को देखेंगे कि कौन सा उपन्यास किस समस्या पर केंद्रित है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, किसका कौन सा पात्र है। तो इसका जो 63वां प्रश्न है, समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, समुद्र परस उर्मी, यानी समुद्रोमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है, उत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है उत उपसर्ग से नहीं बना है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपदेश जो है उत उपसर्ग से नहीं बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय है। कौन सा शब्द जो है तद्धित प्रत्यय है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से सभी देवत्व, पशुता और पांडव। तो जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा जो है निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो बताना है आपको। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। वह ठहर नहीं सकता निश्चयवाचक जो है सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन वचन कर्म में किस समास की योजना है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। किस समास की योजना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। द्वंद्व समास की योजना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 69वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। कितने भेद हैं ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 3 भेद हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों का अंत में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और अगर पीडीएफ जो नहीं दिए हैं रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा दें ताकि उन्हें पीडीएफ मिल जाए। समय आपको मैनेज करना है क्योंकि पर्व जो है इधर छठ पूजा में 2-4 दिन रहेगा। तो आप लोग जो है समय को जो है मैनेज कीजिए और जो है समय निकाल कर अध्ययन कीजिए, क्योंकि 20-25 दिन के मेहनत में आपका जो है 20-25 साल जो है आनंदमय से बीत सकता है। तो ये जो 25 दिन है आपके लिए बहुत जो है क्रिटिकल समय है। आपको समय का कैसे सदुपयोग करना है ये आप पे निर्भर करता है। जो जितना अच्छा ढंग से समय का सदुपयोग करेगा उसका रिजल्ट उतना बेहतर हो सकता है। क्योंकि अभी 25 दिन है लगभग, तो 25 दिन बहुत समय होता है। अगर सही से आप तैयारी करेंगे तो अभी भी बहुत अच्छे मुकाम पे आप पहुंच सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है। और हम चाहेंगे कि आप जो है ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा जो है अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप जब आगे बढ़िएगा तो हम खुद आगे आपके पीछे पीछे बढ़ेंगे। तो ये आप पे जिम्मेदारी है कि आप कैसे जो है हमारा पढ़ाया का जो है उसका सदुपयोग कर पाते हैं। तो 17वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब दीजिए। कुल का अर्थ कौन सा जो है नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। धर्म जो है कुल का अर्थ नहीं, क्योंकि कुल मतलब सब भी होता है, वंश भी होता है, समूह भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिवा का विपरीतार्थक शब्द है। दिवा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। दिवा मतलब दिन होता है, तो इसका जो है रात्रि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। सही से जो है आपको विकल्प को चयन करना है, क्योंकि आप लोग प्रश्नों को जो है पढ़कर समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि नहीं है और है में आप लोग जो है दुविधा में पड़ जाते हैं। तो प्रश्नों को अंत तक पढ़िए ताकि आप लोग सही से जवाब दे पाएँ, क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां हैं आपका जो है नंबर कम कर सकता है। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें ताकि सभी प्रश्न आपको समझ में आ सके। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भिरिंग जो है हाथी का शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, ये जो है भौरा का शब्द का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आँख खुरना मुहावरे का अर्थ है। आँख खुरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा जो है सही होगा। आँख खुरना मुहावरे का अर्थ, इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। असलियत का बोध होना, यानी जो आप नहीं जानते हैं, असलियत बात नहीं जानते आप, तो कहता है कि आँख खुल गया, माने उसको जानकारी हो गया कि क्या छुपाया जा रहा था, यानी असली का पता चलना। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। जो यहाँ शत्रु से खतरा है ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ असली गाय का घी नहीं, यहाँ गाय का असली घी होता चाहिए।
इसी प्रकार सभी शब्दों में कहीं ना कहीं गलती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 75वां प्रश्न है, मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो प्रश्नों को पढ़िए, आप समय आपके पास है, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो है आपको जवाब देना है। क्योंकि आप जब तक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सही से जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। ये जो है मिश्र वाक्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 76वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य नहीं है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। शब्द जो है देखिए, यहाँ देख लीजिए कैसे घुमाया गया है। अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी कौन सा शुद्ध है, कहने का अर्थ ये है। तो ये आप प्रश्न को जो है शब्दों को पकड़िए कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, ये शुद्ध है, बाकी जो है अशुद्ध है। तो अशुद्ध नहीं है पूछा है, यानी कौन सा शुद्ध है, इसके मतलब ये हुआ। तो प्रश्न का जो है शब्दों को कैसे घुमा कर पूछा जाता है ये आपको देखना होगा, वरना आप लोग गलत करके चले आएंगे। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध शब्द है, कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि सही शब्द होता है परिशिष्ट। ठ की जगह पे ट होगा तो सही हो जाएगा, ये जो है सही शब्द है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल जो है कैसे लिखा जाता है, वो शुद्ध शब्द क्या है, जो शुद्ध शब्द है उसको आपको चुनना है, विकल्प आपके सामने है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अधिकतर का ये शब्द गलत होता है। हमें विश्वास है कि आप लोग इसका सही कीजिएगा, लेकिन देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, उज्ज्वल, यानी दोनों जा है जो आधा आधा रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 69वां प्रश्न है, हमने खाना नहीं खाया वाक्य है। कैसा वाक्य है आपको बताना है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही होगा आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सरल वाक्य है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और 80वां प्रश्न देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को कहा जाता है, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप जो है अच्छे से जो है सही किए हैं। उसके बाद जो है आप बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि आपका जो है अच्छा जो है सही हो पाया है। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है सच्चाई से बताइएगा कि कितना सही हुआ है। और अगर अभी इसका PDF पाना चाहते हैं, जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है जितना होगा, तो हमारे नंबर पे जो है आपको 249 रुपया, मेरा नंबर है 72 61 81 53 07, इस पर जो है आपको फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तब जो है इधर से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा, और आपके जो है अपने से आप जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करके जो है उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन कराए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि समय बहुत कम है। और इस सेट में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आज छठ पूजा है, स्टार्ट हो गया है, तो ये जो है 3-4 दिन जो है छठ पूजा चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कल जो है रोहंडा है, तो कल वीडियो नहीं आ सकता है, हो सकता है सूचना दे दी जाएगी। और उसके बाद जो है परसों से हम लोग जो है प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे और चीज़ें को देखेंगे, और बीच बीच में जो है हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको भी देखते जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना जो है हम लोगों को फ़ायदेमंद मिलने वाला है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें, रिवीजन जो है नोट्स दिया गया है उसका जो है रिवीजन करते रहें, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 20 से 25 दिन बचा है, तो 20 से 25 दिन आपके लिए जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप जितना इसका सदुपयोग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो आप लोग जो है समय निकाल कर समस्या को जो है साइड रखकर 20 से 25 दिन पढ़ाई में लगाएं, ताकि आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो सके। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो है ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है वीडियो देखते रहें, समय से पढ़ते रहें, ताकि अच्छे रिजल्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।